नमस्कार दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल पर मेरा चौथा वीडियो है। अभी तक मैंने सिर्फ कविताएं कही होंगी और बस कविताएं ही कही अभी तक मैंने। और अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ना तो कोई कविता है। ये चर्चा है पृथ्वी और जीवन के संबंधों के बीच। ये पृथ्वी और हमारे जीवन के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जिसमें हमारे सहयोगी मिस्टर दिलवर अली जी हमारे साथ हैं और मैं सूरज सोनी। दिलवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा पे, जो आपने थोड़ा सा टाइम दिया हमें। थैंक यू। तो आज हम करेंगे पृथ्वी और जीवन के संबंध के बारे में चर्चा जी कि ये जो अर्थ है और हमारा जीवन, लाइफ, इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और क्या इसका रहस्य है, इसके बारे में जानने की कुछ कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लोगों को बता दें कि हमारा तो किसी इंसान की भावनाओं और ना तो किसी धर्म जाति को लेकर कोई प्रकार की, ना हम किसी प्रकार की दिक्कत करना चाहते हैं ना, क्योंकि हो सकता है आप लोग इस चर्चा को सुनने के बाद हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएं या हमारे खिलाफ कुछ भी करें, लेकिन हमें तो अपनी सोच और अपने चर्चाओं को रखना है आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ हमें किसी इंसान की भावनाओं को, धर्म को आहत नहीं करने जा रहे हैं। हम बस अपनी सोच और अपने अनुभव को पेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर किसी भी इंसानी धर्म की भावनाओं को आहत हमने किया हो। ठीक है, तो हम लोग अपनी चर्चा को पेश करते हैं। जी। आज हम देख रहे हैं हमारा समाज, हमारा जीवन और हमारे देश का या फिर और पूरी दुनिया में कई सारे देश हैं, तो जो हम जीवन जी रहे हैं कितना हीन होता जा रहा है। जी जी बिल्कुल। अपराध हर तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। कहीं से कम होने के तो नाम नहीं ले रहे हैं और लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। और वो किस लिए लड़े जा रहे हैं? सिर्फ धर्म और जातियों के नाम पर। सब अपने अपने धर्म को महान बताते हैं, सभी अपने अपने जाति को महान बताते हैं। तो क्या ये जब पृथ्वी में जीवन उत्पन्न हुआ होगा तो क्या ये धरती और में ये ऐसा रहा होगा? जी बिल्कुल नहीं। और फिर आप अपने ईश्वर अल्लाह को मानते हैं, मैं अपने ईश्वर जो भी मेरे हैं, मेरे यहाँ तो हर हफ्ते नए नए प्रकार के ईश्वर आते हैं। तो ये हम लोगों को क्या पैदा होते ही ज्ञान हुआ था? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा ईश्वर है, कौन सा ऐसा अल्लाह है, कौन सा ऐसा गॉड है जो ऐसी मानसिकता रखकर ऐसे जीवन की रचना करेगा कि सारे जीव जंतु एक दिन आपस में ही लड़ेंगे। ऐसा तो कोई भगवान नहीं होगा बिल्कुल नहीं। कि जो ये चाहेगा कि सारे जीव जंतु आपस में ही लड़ें। तो फिर आप सोचेंगे कि आखिर सत्य क्या है, तो आप यही सोचेंगे कि आखिर सत्य क्या है। तो हम लोगों का जो अनुभव रहा है, हम उसके आधार पर अपनी ये जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो अनुभव किया है, जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का इस जीवन के बारे में और पृथ्वी के बारे में, ना तो इस पृथ्वी पर कोई धर्म, ना तो कोई भगवान, चाहे वो आप अल्लाह कहें या गॉड कहें या उसके कई प्रकार के नाम आप लोगों ने रखे हैं इस पृथ्वी पर। सब कोई ना कोई इंसान अपने आप को विज्ञानी मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर हर पीढ़ियों में नए धर्म और नए युगों की शुरुआत की। सिर्फ किस लिए? अपनी प्रसिद्धि के लिए। अपने महान मुनि गौतम बुद्ध जी के बारे में सुना होगा। जी। तो आखिर उन्होंने बताया ही क्या था? आखिर उन्होंने ये बताया ना कि सत्य क्या है। जी। और उसके बाद क्या हुआ? आखिर उन्हीं इंसान को लोग भगवान बना दिया। आज वो भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आखिर कहीं ना कहीं इंसान भगवान बना कि नहीं बना, आप लोगों ने देखा। जबकि तो क्या सत्य बुद्धि अगर आपके पास आ जाती उसी समय तो आपको भी पता चल जाता सत्य क्या है। सत्य तो उन्होंने ये बताया ना कि जीवन
आदमी बूढ़ा होगा, आदमी मरेगा, वो तो सबको पता है। फिर मैं ये नहीं कह रहा, हम लोग तो ये भी नहीं कह रहे कि कोई गॉड, अल्लाह या जो भी आप लोग माने वो है नहीं। बस एक पावर है, एक शक्ति है जो या जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड और ग्रहों की रचना हुई, और उसमें से एक ग्रह पृथ्वी जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई और जीव जंतुओं की। उसके पश्चात सब अपनी अपनी बुद्धि और मानसिकता के हिसाब से बढ़ते गए। तो जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई होगी और जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ होगा, तब ना तो अच्छाई थी, ना कोई बुराई थी, ना कोई दुख था, ना कोई सुख था, ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी। ये तो बस एक इंसानी कल्पना कह लीजिए आप, कि इंसानी कल्पना के अनुसार बनते गए। इंसान की बुद्धि और मानसिकता का विकास जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे नई चीज़ों की खोज हुई, चाहे वो कुछ भी हो। आप आज के क्या पहले ज़माने में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, या पढ़ें या ना पढ़ें, आप अपनी सोच देख कर तो सोचें कि क्या पहले ये सब नहीं था। आज जो हमारे सामने आता गया क्या ये था? तो कहीं ना कहीं आपने इंसान बुद्धि और मानसिकता के हिसाब से तो नए नए चीज़ों की खोज कर रहा है। फिर आप कहेंगे कि आखिर फिर भगवान आए कहाँ से, ईश्वर आए कहाँ से, अल्लाह कहाँ से आए? तो पृथ्वी पे तो बहुत बड़ी पृथ्वी है। तो जब कई जीवों ताकतवर बन गए होंगे, कई सारे जीव, उन्होंने दूसरे जीवों को प्रताड़ित करना शुरू किया होगा, तो एक डर की उत्पत्ति हुई है, डर की। फिर जो उन जीवों से बड़ा ताकतवर रहा होगा, उसने उन जीवों को मार दिया, तो उन जीवों के लिए वो भगवान हो गया। लोग तब जाके वहाँ भगवान की उत्पत्ति हुई और उन लोगों को दर्जा दे दिया शैतान का। तो वहाँ से एक शैतान और भगवान की उत्पत्ति हुई। तब इंसानों ने अपने अपने अनुसार धर्म की स्थापना की, अपने अपने अनुसार भगवान को बनाया जी कि हम कौन से माने कौन से ना माने। तो ये तो सब एक इंसानी कल्पना है। क्या आप सच में जानना चाहेंगे आखिर इस जीवन और पृथ्वी के बीच समानता क्या है? तो हम लोग आज की डेट में देखें तो आज के युग में क्या हो रहा है, हम लोग ना जाने किस किस चीज़ों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। वही कहीं जात के उस पे लेकर, कहीं हमारा समाज ये है, हम इस दलित हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, या फिर धर्म पे आ जाता है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं। अरे भाई आखिर तो इंसान ही हो, आखिर तो इंसान ही हो ना, इंसान ही हो, और तो कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो हम लोग, मेरे अंदर जो सोच है, मैं दिलवर उस सोच को मान रहा हूँ जी जी कि मैंने अभी तक जो अनुभव किया है, आपने अनुभव खैर किया होगा जी जी भाई। जाहिर सी बात, अगर मैं हिंदू, तो क्या मुझे बचपन से पैदा होते हुए तो पता नहीं था कि मैं हिंदू हूँ भाई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और फिर क्या आपको पता था बिल्कुल नहीं। कि आप मुस्लिम हो? जी मुस्लिम तो हैं। नहीं, आपको पता था नहीं, जब आप ये पैदा चीज़ तो हुए मुझे थे? नहीं मालूम था कि हम मुस्लिम हैं तो कि हिंदू हिंदू हैं। जब पैदा हुए थे, जब आप 4 साल के रहे होंगे, 3 साल के रहे होंगे, तो आपके अंदर इतनी समझ थी कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ? क्या आप ये तब की बात मैं कर रहा हूँ? जी, जी, अभी तो आपके माता पिता या आपके गुरुओं या हमारे माता पिता या हमारे गुरुओं ने बताया तो हमने जाना जी कि हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। तो आखिर इंसान ही ने तो हमें बताया ना। पैदा होते हुए अगर हमें पता होता तब हम मानते कि भाई हम हिंदू हैं और आप मुस्लिम हैं। अगर पैदा होते ये चीज़ हमें बताया जाता तो ये मानते ना। जी जी तो ये ईश्वर क्यों नहीं आके बताया? आपका अल्लाह आके क्यों नहीं बताया कि आप मुस्लिम हो? हमारा ईश्वर हमें क्यों नहीं बताया आके कि हम हिंदू हैं 4-5 साल की एज में? जब बड़े होते गए, हमारी बुद्धि बढ़ती हुई, मानसिकता बढ़ गई थी, हमें तब बताया जा रहा है, ताकि फिर इंसान आपस में, इसी वजह से तो इंसान आजकल आपस में लड़ रहे जी हैं। जी तो हम इतना मानते हैं जो हमने देखा होगा, आपने भी देखा है, आपने मरते हुए लोगों को देखा। जी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जीवित मिला जो जब इस जीवन पे, पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ तब से आज तक है? नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं है। कोई नहीं। तो
जीवन शुरू हुआ है तो उसका अंत भी हो रहा है। हम भी शुरू हुए हैं, पैदा हुए तो छोटे थे, बच्चे के रूप में थे, धीरे धीरे बढ़ते गए, आज इस एज पर पहुँचे हैं, कल फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, कल हम ख़त्म हो जाएंगे। और सीधी बात, ख़त्म करने के बाद अगर हम ख़त्म भी हो जाएंगे तो लोग कहते हैं कि कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है। आपके धर्म में कहते हैं कोई जन्नत में जाता है और आपके यहाँ भी दोजख में जाता है। तो यार यहाँ कोई आता कहीं कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं है, ना कोई जन्नत है ना कोई दोजख है यार। मरने के बाद हम क्या हैं हम क्या नहीं है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर मानसिकता है, हमारे अंदर सोच है, तो हम सोच तो सकते हैं, आखिर इस जीवन के बारे में हम जान तो सकते हैं। तो बस हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पृथ्वी और जीवन के बीच क्या संबंध है। तो जैसे कि आप लोगों ने अब समझ ही लिया होगा कि हमारा जीवन शुरू हुआ तो खत्म हो रहा है, उसी प्रकार ये पृथ्वी का भी जीवन है यार। ये पृथ्वी का भी तो जीवन है भाई, ये भी तो शुरू हुई है। अगर ये शुरू हुई है तो इसका भी अंत होना है। जैसे हम लोगों का अंत होना है वैसे इस पृथ्वी का भी अंत होना है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये विनाश कब होगा, इस धरती का अंत कब होगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिर इस पृथ्वी का फिर विनाश कब होगा। जब हम इंसानों का विनाश हो रहा है तो इस पृथ्वी की अगर हम लोग कह रहे हैं उम्र है तो इसका भी कब विनाश होगा। तो ये विनाश तब होगा जब मानव शक्ति जो अपनी बुद्धि अपनी मानसिकता के अनुसार दिन प्रतिदिन नए नए खोज नए नए आविष्कार करते आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो एक दिन क्या होगा जब उस पावर उस तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, उस पावर तक उस शक्ति तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो शक्ति उसको तो कोई नहीं, क्योंकि उसी शक्ति के कारण जीवन शुरू हुआ है, उसी शक्ति के कारण ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ग्रह बने हुए, ब्रह्मांड बने। तो बस वहाँ तक पहुँचने मतलब उससे थोड़ा ही दूर पहुँचा होगा तब इस पृथ्वी का समाप्त हो जाएगा, इन ग्रहों की समाप्ति होगी। ना तो फिर कोई सूर्य रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। जब हमारा जीवन और मरना सत्य है तो ये भी तो सत्य है। तो हम लोग सोचते हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं आज के डेट में कि बस यही एक पृथ्वी है। अरे भाई थोड़ा अपने अंदर सोचो, यहाँ यही एक पृथ्वी नहीं है जिसमें हमने जन्म लिया है और हमें इसी में मरने से पहले कुछ करना है, चाहे अपने लिए हो या अपने परिवार के लिए हो या समाज के लिए हो। इंसान किस लिए मरा जा रहा है? पैदा होता है, बड़ा होता है, किस लिए? इसी में मरने के लिए। लेकिन मरने से पहले क्या क्या सोचता है कि हमें कुछ करना है, चाहे वो अपने लिए हो या परिवार के लिए हो या समाज के लिए हो या अपने देश के लिए हो या फिर इस दुनिया में हो, अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। तो भूल जाइए, ऐसा नहीं है। एक दिन ये पृथ्वी भी खत्म होगी, तब क्या आपका नाम रहेगा? बिल्कुल नहीं। और फिर ये सोचते हैं कि यही एक पृथ्वी है। अरे भाई ये न जाने कितनी असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य ग्रह हैं, असंख्य सूर्य हैं। तो हम जिस पृथ्वी पर अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हाँ हैं पृथ्वी हैं कई सारी, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हम जिस पृथ्वी पर कम से कम उसकी तो बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम आजकल देखते हैं अपने निजी स्वार्थ यश नाम के लिए कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए, धन के लिए, यश के लिए न जाने कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, न जाने कौन कौन से कृत्य करते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में किसके लिए विनाश का कारण है? पृथ्वी के सर्वनाश का कारण है। और हम लोग शायद इस दुनिया में कुछ समय बाद नहीं रहेंगे, जो हमें भी पता है कि नहीं पता है दिलवा? जी बिल्कुल। क्या हम लोग रहेंगे इस दुनिया में? जी बिल्कुल नहीं। ज़्यादा दिन के लिए तो है नहीं। तो कुछ दिनों बाद ये पृथ्वी भी तो नहीं रहेगी, इसका भी एक दिन अंत होना है और ये भी हमारी तरह एक दिन खत्म हो जाएगी। तो फिर आप लोग सोचेंगे अगर खत्म हो जाएगी तो हमें समस्या क्या है? आप लोग यही सोचेंगे जब खत्म हो जाएगी तो क्या समस्या है? भाई हमें इससे क्या लेना देना, खत्म होने दो, हमें क्या पड़ा ये समस्या। तो देखा जाए, ये छोड़ दीजिए। अरे हम
हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो क्या हमें आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंता नहीं है? आप अगर आपके बच्चे होते हैं तो आप क्या सोचते हो? अरे मैं अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाऊंगा, इतना तक सोचते हो कि हाँ चलो हमारी एक पीढ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर कई लोग तो 7-7 पीढ़ियों, न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए सोच लेते हैं कि हाँ हम इतना धन कमा लेंगे, इतना हम अपना नाम कमा लेंगे कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी ऐश से जिएगी, शान से जिएंगी। तो मैं उसी सोच को लेकर आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको इस बारे में चिंता है कि आपकी पीढ़ी करेगी क्या, आपकी पीढ़ी क्या खाएगी, कैसे रहेगी, तो भाई रहना तो उसको इस पृथ्वी पर है ना, तो आप पहले इस पृथ्वी के बारे में सोचिए। मैं नहीं कहता दिलवर कि आप अपने लड़कों के बारे में ना सोचिए, अपने परिवार के बारे में ना सोचिए, लेकिन आखिर सोचेंगे किस लिए? उनके इस धरती पर रहने के लिए तो सोच रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमारा मेन मकसद कहाँ है? आप इस धरती के बारे में सोचिए। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इस संबंध में। अगर मान लो दिलवर आपके पास एक सीमित धन है जी जी। और उसे आपको मालूम है कि 1 वर्ष बाद ये समाप्त हो जाएगा जी। तो फिर आपको आगे भी चलाना है, जाहिर सी बात है, आपका जीवन अपना उस धन से। तो आप क्या करेंगे? आप पहले 1 वर्ष में प्लान बनाएंगे कि हमारे पास इतने रुपए हैं, इसको हम इतनी जगह इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ खर्चा करेंगे, यही तो आप प्लान बनाएंगे। बिल्कुल। फिर आप सोचेंगे कि और इससे कम करें ताकि ये और ज़्यादा दिन चले, यही तो आप करेंगे ना? जी जी यही करेंगे बिल्कुल। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्या, पृथ्वी भी हमारी उसी प्रकार है, ये हमारा ग्रह भी उसी प्रकार है, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी भी उसी प्रकार है। तो जैसे इसको हम अपन ज़्यादा दिनों तक जीवित रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा भाई? जैसे आपके पास मैंने बताया कि धन है, तो पृथ्वी के पास क्या है? प्रकृति के कई सारे संसाधन हैं जो हमें जीने में सहायता करते हैं जी। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। जैसे अभी आपको उदाहरण से मैंने समझाया, तो उसी प्रकार पृथ्वी के संसाधन भी हैं, तो आप उनको जितना कम से कम यूज करोगे उतना ज़्यादा दिन या उतने ज़्यादा जब तक वर्ष तक पृथ्वी को आप जीवित रख पाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप पृथ्वी के संसाधनों का कम से कम यूज करिए ताकि अपने पृथ्वी को और ज़्यादा दिन तक जीवित किया जा सके। और ये हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियाँ जिसकी कोई गिनती नहीं है, हम उनके लिए कर सकते हैं। जब हम आने वाली 1-2 पीढ़ी के बारे में सोच सकते हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं है? जी बिल्कुल कर्तव्य कि हम अपने आने वाले कई और पीढ़ियों के बारे में सोचें, समझें। तो और उसके बाद मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहूँगा। आपने कई जगह सुना होगा, कई महान व्यक्तियों ने बताया होगा, कई लोगों ने बताया है कि जीवन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जी जी। एक तो जल, मिट्टी, वायु, आग और आकाश। जी 5 तत्व। तो इनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सत्य हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनके पीछे छिपे रहस्य को जानने की कोशिश किया है? जी। तो आप कहेंगे फिर क्या रहस्य है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इन्हीं चीज़ों से मिलकर अगर हमारा जीवन है बना है तो इन्हीं चीज़ों के कारण सर्वनाश होगा, जो कि एक कटु सत्य है जो आप स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्य है। तो इसके बारे में हम आपसे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि आखिर इन 5 तत्वों के सत्य क्या हैं और 5 तत्वों के कारण ही विनाश कैसे होगा। तो इसके लिए हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे या अगले एपिसोड में कह लीजिए बात करेंगे। अभी के लिए इतना है कि ये पृथ्वी और जीवन के संबंधों के बीच में आप जानें, और अभी तक हमने अगर बीच में कुछ जो भी हमने कुछ कहा हो वो किसी की इंसान की भावनाओं को आहत किया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे।
लेकिन हमारा कहने का मतलब है जो आज की सच्चाई है, आप इस पृथ्वी और जीवन की सच्चाई के बारे में जानें, जी जी बिल्कुल। जो सत्य है। तो प्लीज़ दोस्तों और सभी साथियों, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और करिए। लाइक करें या ना करें, बस आप 5 मिनट के लिए केवल हमारी जो चर्चा है इस पे विचार करें और सोचें क्या ये सत्य है या नहीं। अगर आपको लगता है कि जो हम लोगों ने कहा है शायद वो कहीं ना कहीं सत्य है, तो बिल्कुल आप इसे शेयर करें और हमें कमेंट भी करें कि हम अगले आपको 5 तत्वों के रहस्य के बारे में बताएं कि नहीं बताएं। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ज़्यादा देर की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि लोगों के पास तो और भी काम है, लोग बस हमारे वीडियो एक बार देख लेंगे, हो सकता है ना भी देखें। तो जो लोग देखें कृपया कम से कम वो तो 5 मिनट तक सोचें। 5 मिनट का टाइम निकालना है आपको। आप एकदम सब छोड़ दीजिए, आप किस धर्म के हैं, किस धर्म के नहीं हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन सी जाति के नहीं हैं, इन सब को भूल कर आप 5 मिनट के लिए सोचिए दोस्त। और मेरे सारे देशवासियों, दुनिया के लोग जितने भी हैं, मैं ये सब के लिए कह रहा हूँ, ना अपने देश के लिए बल्कि अपने इस ग्रह के लिए जहाँ पर हम जी रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।